लाखों करोड़ों दुरूद हुजूर पाक सल्लम की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। क्या हाल हैं? जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, खुशबाश रहें और हंसते बसते रहें। अच्छा जी, आज मैं जो आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ ना रमज़ान के लिए, वो है विदाउट ऑयल और ये बहुत मज़े की है और झटपट बनने वाली है। इसको आप ऐसे करें, रमज़ान से पहले भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं और झटपट अगर रमज़ान में जैसे अफ्तारी में आपका खाने का दिल, फ्रूट चाट खाने का दिल ना करे, पकोड़े खाने का दिल ना करे, तो आप इसको इस तरह दाल चावल के साथ सर्व करके तो मज़े से आप इसे खा सकते हैं। दाल चावल की रेसिपी मैंने पहले भी अपने चैनल पे अपलोड की हुई, आप वहाँ चेक कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ले ली थी 1.5 किलो चिकन विंग्स की मैं बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा झटपट बनने वाली है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे फ्रीज़ करके रख दें। इसमें 1.5 कप मैंने ले लिया था दही इसलिए लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। आप इस रेसिपी को चिकन के दूसरे पीसेस के साथ भी यूज़ कर सकते हैं इसी रेसिपी को। इसमें मैंने डाल दिया था चाट मसाला और काली मिर्ची 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून और इसमें मैंने डाल दिया था चिकन पाउडर 1 टीस्पून। आपने ये ऐड कर देना। और इसमें मैंने तकरीबन डाल दिया था हाफ कप जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। ये भी लाजमी डालना है आपने। और इससे ज़्यादा क्वांटिटी में लहसुन अदरक मत यूज़ कीजिएगा। ये नेशनल का था बोटी मसाला। इसमें ना ये होता है कि आप चिकन मसाला ना यूज़ करें और इसमें ये नेशनल का मसाला मैंने इसलिए यूज़ किया था। इसका बड़ा सा डिफरेंट सा टेस्ट आता है। मैं दूसरे शान के भी यूज़ करती हूँ, लेकिन इस रेसिपी में जब मैंने नेशनल का यूज़ किया तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आया था। अच्छा जी, ज़ीरा आपने लेना है कुटा हुआ। और ये मैंने अनियन का ना एक छोटा मीडियम अनियन जो होता है उसका एक पेस्ट था और साथ में 4-5 जो ग्रीन चिलीज थी उसका पेस्ट बना के मैंने इसमें ऐड कर दिया था। आप मिक्स कर लें इसे, अब अच्छी तरह मिक्स कर लें। और उसके बाद फिर कुछ हमारे ड्राई मसाले थे वो ऐड कर लेंगे हम। इसमें आप डाल दें हल्दी 1 टीस्पून और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया था। ऑलिव ऑयल भी तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया था इसमें, क्योंकि हम बेक कर रहे हैं तो ऑयल अंदर ही मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया था। इसमें तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो सिरका ऐड कर दिया था। उसके बाद आपने क्या करना है, थोड़ा सा पिंच ऑफ फूड कलर डालना है। इट्स टोटली ऑप्शन, आपने डालना है तो आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अच्छी सी इसको मिक्सिंग देनी है आपने हैंड के साथ। मिक्सिंग दे के आपने 1 दिन के लिए आपने इसको मैरिनेट करने के लिए रख देना है, या इस पॉइंट पे मैरिनेशन के बाद आपने इसको फ्रीज कर देना है जिपर बैग में डाल के, इस तरह किसी भी एयर टाइट कंटेनर के अंदर ऐड करके। तो ये नेक्स्ट डे मैंने एक ट्रे ले ली थी, बेकिंग ट्रे है, गैस ओवन के अंदर मैं बनाऊंगी इसे। और मैंने अच्छी तरह से इसको ग्रीस कर दिया था घी के साथ या ऑयल के साथ। अच्छी तरह इतना ग्रीस करना है क्योंकि हमने इसमें इसको हम फ्राई नहीं कर रहे, तो हम इसके ऊपर जो ऑयल ऐड करेंगे ना वो काफ़ी अच्छा खासा ऐड करेंगे। तो विंग्स को आपने इस तरह गैप के साथ अरेंज कर देना है। और उसके बाद आपने इसको अवन में, बाकी का मसाला भी मैंने इसके ऊपर पोर कर दिया था, तो अब वो भी ऐड कर दें आप इसके अंदर, क्योंकि ये जो इसी मसाले में ही कुक होगी। उसके बाद आपने अवन को प्री हीट कर देना है 250 डिग्री सी पे। और उसके बाद इस ट्रे को अंदर रख के हमने 1-1.5 घंटे के लिए विंग्स को छोड़ देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आधा टाइम गुजर जाएगा, जैसे 45 मिनट्स हो जाएंगे, तो आपने इनको पलट लेना है और इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ऑयल भी ब्रश कर देना है। ये अच्छा सा कलर दे देंगे और इसको फिर आपने डिश आउट कर देना। एक तरफ मैंने जो लाहौरी मेरी दाल थी वो, उसकी रेसिपी मैंने ढाबा दाल की ना रेसिपी मैंने बनाई थी साथ में चावलों के साथ, तो वो भी आप सर्व कर सकते हैं। विद नान भी आप सर्व कर सकते हैं। ये मैंने डिश आउट करके मैंने माइक्रोवेव के ऊपर ग्रिलर रखा था और उसके ऊपर फिर मैंने ट्रे रख के, तो इसको मैं डिश आउट करूँगी। देखिए कितना प्यारा सा गोल्डन सा कलर आया है इसमें। आप इसे डिश आउट कर लें और इसको आप सर्व कर दें। आप पहले भी डिश आउट, जैसे अफ्तार से पहले अगर आपने डिश आउट करना है तो इसको आप हॉट पॉट के अंदर डाल के तो उसको अच्छी तरह से उसका ढक्कन बंद कर देंगे, तो बिल्कुल ये फ्रेश भी रहेगा और बहुत ज़्यादा जूसी भी बन जाएगा। अब सर्विंग के लिए जो मैंने चीज़ें यूज़ की थी, इसके लिए मैंने रिंग्स अनियन कट किए थे वो मैं इसके ऊपर डाल दूँगी।
प्लस इसके ऊपर मैं चाट मसाले का पूरा एक टीस्पून या टेबल स्पून जितना भी आपकी चिकन होगी उसके हिसाब से आप इसके ऊपर चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और लेमन जूस भी मैंने इसके ऊपर फिर डाल दिया था। उससे ये है कि आपका बहुत अच्छा फ्लेवर सा आ जाता है, चटपटा सा फ्लेवर आता है और बहुत ही मज़े का लगता है। अब इसके ऊपर लेमन जूस डाल दें जैसे कि आप देख रहे हैं, और एक साइड पे फिर ये लेमन जूस आप सर्विंग के लिए रख सकते हैं। जिसको मज़ीद चाहिए होगा वो ले सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो स्किप ना कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया वीडियोस देखने का और पसंद करने का। अल्लाह हाफ़िज़।